नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है विषय का नाम। इस विषय में हम पढ़ेंगे करंट सीरीज़ फीडबैक एनालिसिस। वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर में किया था। इस एनालिसिस में हमें असल में इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस कैलकुलेट करनी होती हैं और ये देखना होता है कि जो गेन हमें प्राप्त हो रहा है वो स्टेबल है अथवा नहीं। तो आइए देखते हैं करंट सीरीज़ फीडबैक एनालिसिस। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सर्किट आपको नजर आया है। इस सर्किट में VS है वोल्टेज सोर्स, RS है सोर्स का रेजिस्टेंस, II इनपुट करंट और VI है इनपुट वोल्टेज। VF फीडबैक वोल्टेज, II इनपुट करंट जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। R है फीडबैक नेटवर्क में लगा रेजिस्टेंस और बीटा है फीडबैक फैक्टर। AVVI ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसलिए यहाँ पर हमने करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स वाले इंडिकेशंस दिए हैं। AVVI R0 है आउटपुट नेटवर्क का रेजिस्टेंस, I0 इक्वल टू IL ये करंट फ्लो कर रहा है आउटपुट में। RL है लोड रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा करंट सीरीज़ फीडबैक सर्किट। इसे करंट सीरीज़ फीडबैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फीडबैक किया जाता है करंट को, यानी आउटपुट से सैंपल किया जाएगा करंट और उसे फीडबैक नेटवर्क द्वारा इनपुट के साथ सीरीज़ में जोड़ के या सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार की इनपुट करंट जो है वो इस सैंपल्ड वाले करंट के साथ सीरीज़ में आए। इस प्रकार उसको फीडबैक से लेकर और सीरीज़ में देकर प्रोसेसिंग के आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आउटपुट लूप में KVL लगाएंगे। KVL लगाते समय आप लोग पोलैरिटी का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप माइनस से प्लस चल रहे हैं तो जितनी भी क्वांटिटीज़ आपके रास्ते में माइनस से प्लस की ओर आ रही हैं, जैसे माइनस से प्लस हम चलें नीचे से ऊपर, यहाँ आउटपुट लूप आप देखें, मैं बात कर रही हूँ AVVI की, तो मैंने इसको सपोज़ पॉजिटिव लेकर मैं AVVI चली, ठीक है। अब मैं जब ILRL लिखूँगी तो वो हो जाएगा प्लस से माइनस, है ना। मेरे फ्लो में यहाँ मैं जब ड्रॉ करूँ एरो AVVI से लेकर RL, इस पूरे लूप को मैं कवर करूँ तो RL जो है वो ILRL वो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो वो नेगेटिव आएगा, है ना। मतलब AVVI की जो पोलैरिटी है उससे अलग पोलैरिटी का ILRL आएगा। थोड़ा आप ध्यान रखें। KVL लगाने पर V0 इज़ इक्वल टू
AVBI माइनस IL R0 प्लस R प्लस IIR। ये जो कैपिटल R है विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही छोटा एक रेजिस्टेंस है, और आउटपुट करंट जो प्राप्त हो रहा है हमें वो इस बहुत छोटे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस IIR। अब VI इज इक्वल टू IRI, क्योंकि VI इज इक्वल टू IIRI है, इसलिए V0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी VI की जगह IIRI, और इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ये हो गया आउटपुट लूप का V0, हमने कैलकुलेट जो किया है उसे यहाँ स्टॉप कर दिया। अब इनपुट लूप का KVL लगा कर देखते हैं। VS प्लस ILR इज इक्वल टू II ब्रैकेट में RS प्लस RI प्लस R। ये है चैप्टर नंबर 15 जिस बुक से मैं रेफ़र कर रही हूँ अभी इस इक्वेशन को। ये हल्क्यास है, तो आप चाहें तो आप हल्क्यास रेफ़र कर सकते हैं। VS प्लस ILR, ये इक्वेशन हमने देखी। अतः अब V0 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, V0 हमें क्या मिलेगा, AVS VS, ये जो AVS है एक के बाद सब्सक्रिप्शन में स्मॉल VS है, ये क्या है, ये ओपन सर्किट गेन है जब हम सोर्स रेजिस्टेंस को, मतलब सोर्स को काउंट कर रहे हैं कि हाँ भाई सोर्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये है ओपन सर्किट गेन। तो इस केस में ये जो VS प्लस ILR वाली इक्वेशन है ना, इनपुट KVL वाली, इसको हम V0 वाली इक्वेशन में रखेंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो V0 की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू है V0 इज़ इक्वल टू AVS VS माइनस ILR OF। F जो सब्सक्रिप्शन है वो है फीडबैक के लिए, फीडबैक का आउटपुट, फीडबैक नेटवर्क को कंसिडर करते हुए आउटपुट। अब हम निकालते हैं AVS यानी ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, AVRI प्लस R अपॉन RS प्लस RI प्लस R इक्वेलेंट टू, ये जो हमने लास्ट अपनी डेरिवेशन किया था वोल्टेज सीरीज़ का, उसमें हमने इसको कैलकुलेट किया था AVS को, तो ये इक्वेशन वहाँ से ली गई है। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा कॉलेज के चैनल पर, GPC दौसा के चैनल पर, तो ये वो है। आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक ROF, ये हो जाएगा आपका R0 प्लस R1 माइनस AVS। ठीक है, तो अब ये आपकी इक्वेशन है।
आउटपुट रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। RIF इनपुट सर्किट आप देखें, RIF VS/II माइनस RS। ये भी जो इक्वेशन है ये हमने लास्ट जो वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक का एनालिसिस किया था उसी से डिराइव्ड इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पर IL/II जो होगा उसकी जगह हम AI सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें ये जो है आपका जस्ट पहले वाली इक्वेशन है VS प्लस ILR KVL जो इनपुट में लगाया है इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं। इस इनपुट KVL वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने इस RIF इक्वल टू VS/II माइनस RS वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है और हमें मिला है करंट गेन AI और इनपुट रेजिस्टेंस RIF कंसीडरिंग फीडबैक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि वोल्टेज गेन AVSF, यहाँ हमने जो वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया AVS, ठीक है। AVSF जो है वो है विद फीडबैक। तो विद फीडबैक जब हम बात कर रहे हैं तो वो वोल्टेज गेन हो जाएगा V0/VS, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। और फिर हम वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे V0 की और VS की। कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा AVSF इज़ इक्वल टू RL/R माइनस के साथ, ठीक है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि AVSF इज़ इक्वल टू माइनस RL/R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस RL/R। तो अर्थ ये निकला इसका कि AVSF जो होगा यानी फीडबैक के साथ जो गेन आपको प्राप्त हो रहा है वो R और RL पर निर्भर कर रहा है जो कि स्टेबल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो गेन स्टेबिलिटी इस प्रकार से ये डिफ़ाइन करते हैं। हमने इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट के लिए कैलकुलेशन की है, इसमें बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, जस्ट वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। थैंक यू।